जय हिंद दोस्तों, आ गया हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक्स 92 पर। यहाँ पे आज टॉपिक लेके आया हूँ साइंस का। और साइंस का ये बायोलॉजी का एक टॉपिक है, यानी कि ब्लड से संबंधित यानी खून से संबंधित यह टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका जीके में 1 नंबर कम्प्लीटली अच्छे तरीके से पूरे होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में कि रक्त क्या काम करता है, कैसे काम करता है, तो उसके बारे में पूरी डिटेल एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड होता है और ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ प्लाज्मा लिखा है, प्लाज्मा होता है। लाल रुधिर कणिकाएँ या आरबीसी कहते हैं, तो आरबीसी होती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएँ डब्ल्यूबीसी होती हैं, यानी इसके फुल फॉर्म होते हैं रेड ब्लड सेल, इसका होता है वाइट ब्लड सेल। और इसमें प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, जो सबसे ज़्यादा बीमारियों में कमी होती है प्लेट्सों की। ठीक है, तो बात करते हैं अपने पहले इसके टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक है रक्त का संगठन। क्या है? रक्त का संगठन। मानव वयस्क में कुल 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ठीक है, यानी स्वस्थ मनुष्य है तो उसमें खून कितनी मात्रा में होगा? 5 से 6 लीटर ही होगा, तथा उसका पीएच मान होता है 7.4। पीएच मान कितना होता है? 7.4। अब देखो पीएच क्या होता है, इसको भी अच्छे से पहले देख लेते हैं। देखो बीच में 0 से स्टार्ट होता है और 7 तक जाता है, और 7 से स्टार्ट होता है तो 14 तक जाता है। यानी 0 से शुरू होता है और 7 तक आता है। यह जितना भी पीएच मान वाले होते हैं उन्हें अम्लीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लीय मान होता है उनका। और 0 जो 7 होता है, यानी ये होता है उदासीन। तो पीएच मान 7 किसका होता है? पीने वाले पानी का होता है। यानी पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। यानी जो कैसा होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। और जो 7 से शुरू होते हैं और 14 तक जाते हैं उन्हें हम कहते हैं क्षारीय मूलक। क्या होते हैं? वो क्षारीय कहलाते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गए होंगे। तो जो 7 होता है वो क्षारीय होता है, जो 7 से कम होते हैं वो अम्लीय होते हैं, जो 7 से ज़्यादा होते हैं वो क्षारीय होते हैं। यानी खून एक क्या है? क्षारीय तत्व है। क्या है? क्षारीय है। खून क्या है? क्षारीय है। अब खून को हम ब्लड को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहले भाग को कहते हैं प्लाज्मा और दूसरे भाग को कहते हैं रक्त कोशिकाएं, जिनमें जो भी पाई जाती हैं रक्त कोशिकाएं। तो प्लाज्मा यानी कि पानी का ही रूप होता है। कितना होता है? पूरे खून में 55% होता है। यानी हम कह सकते हैं पूरे खून में 55% पानी होता है, इतना मान सकते हैं प्लाज्मा। और इसमें 45% होती हैं हमारी रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं, जिसमें हमने पढ़ी थी आरबीसी पढ़ी थी, डब्ल्यूबीसी पढ़ी थी। ठीक है, और प्लेटलेट्स पढ़ी थी। वो सभी चीज़ें आती हैं मात्र 45% में। तो अब बात करते हैं अपने पहले रक्त का संगठन, यानी कैसे कैसे होता है। तो इसको एक बार इमेज को अच्छे से देख सकते हैं। क्या क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है, लाल रुधिर कणिकाएँ रेड ब्लड सेल पाई जाती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएँ वाइट ब्लड सेल पाई जाती हैं, तथा प्लेटलेट्स भी पाई जाती हैं, जो मलेरिया में सबसे पहले कमी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने रक्त का संगठन और किस तरीके से कर सकते हैं। देखो अब हमने यहाँ पे 2 भागों में बांटा था इसे। एक बांटा था प्लाज्मा में, एक बांटा था रक्त कोशिकाओं में। तो प्लाज्मा में 55% था और रक्त कोशिकाएं 45% थी। अब इस प्लाज्मा में भी एक पानी का भाग होता है जो 90% होता है, और अन्य पदार्थ होते हैं वो कितने होते हैं? मात्र 10% होते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना अच्छे से। तो इसमें प्रोटीन पाई जाती है इसी प्लाज्मा में, जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। यह रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। जैसे हमें खून जब निकलने लगता है तो धीरे धीरे खून हमारा बंद हो जाता है, तो उसको रोकता है कौन? प्लाज्मा। प्लाज्मा में भी क्या होती हैं? 10%, 100%, 90% तो पानी होता है। टोटल 100% होता है अपने आप में हर एक वस्तु। ठीक है, और जी 10% में होता है फाइब्रिनोजेन नाम का प्रोटीन, जो रक्त को बहने से रोकता है। ठीक है, और क्या करता है? ताप नियंत्रित करता है और घाव भरने में मदद करता है। ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ से रखना है। और अब रक्त कोशिकाएं देखते हैं। रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल या प्लेटलेट्स। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या होती हैं? आरबीसी होती हैं, उसके बाद डब्ल्यूबीसी होती हैं, उसके बाद प्लेटलेट्स होते हैं। इनका ये क्रम होता है। ठीक है, तो आप उसको भी समझ सकते हैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से। और अब बात करते हैं ओनली अपन वो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल के बारे में बात करते हैं। तो पहला है रक्त में 90% होती है आरबीसी। दो 45% होती है मानते हैं, लेकिन हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो 90% अकेली आरबीसी होती है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, इनका जीवन काल कितना होता है? इनका जीवन काल होता है 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है इनका जीवन काल। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, सो आप उनको भी देखते हैं। निर्माण इनका बनती कहाँ पे है आरबीसी? तो बोन मैरो या अस्थि मज्जा होता है। अस्थि मज्जा बोन मैरो क्या होता है वो अगर समझ में नहीं आता तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हड्डी है, ये पूरी हड्डी है। हड्डी का जो खोखला अंदर का भाग रहता है उसे कहते हैं अस्थि मज्जा या बोन मैरो। ठीक है, अस्थि मज्जा या बोन मैरो। ठीक है, उसे कहते हैं अस्थि मज्जा या बोन मैरो। वहाँ पे हमारे आरबीसी का निर्माण भी होता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण वहीं पे भी होता है। ठीक है, अब काम क्या करती हैं जी? ऑक्सीजन और कार्बन
ऑक्साइड का संवहन करती हैं। क्या करती हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करती हैं। कौन? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। अगला देखते हैं, आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है जिसके कारण रक्त का लाल रंग होता है। यानी खून का लाल रंग किसकी वजह से होता है? ओनली फॉर हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। आगे देखते हैं, आरबीसी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? एनीमिया है और पीलिया है। एनीमिया का दूसरा नाम होता है अरक्तता और तथा पीलिया को कहते हैं जॉन्डिस। तो इतनी सारी इनसे बीमारियां भी हो जाती हैं आरबीसी कमी से होने वाली, यानी रेड ब्लड सेल की कमी से होने वाली बीमारी एनीमिया और पीलिया या जॉन्डिस। ठीक है, हाँ समझ गए होंगे। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी के बारे में देखते हैं। सबसे कम होती हैं, पहली बात तो ये सबसे कम होती हैं, ठीक है, और उनसे भी कम प्लेटें होती हैं, तो ये सबसे कम होती हैं डब्ल्यूबीसी। इनकी लाइफ टाइम यानी जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। आकार में बड़ी होती हैं। आकार में कैसी होती हैं? बड़ी होती हैं। निर्माण कहाँ पे होता है? बता दिया था, बोन मैरो अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ पे हो जाती है? रक्त। इनकी मृत्यु कहाँ पे हो जाती है? रक्त में घुल के ही मर जाती हैं 3 से 4 दिन में। ठीक है, और वर्क क्या करती हैं, यानी इनका यूज क्या है? तो इम्यूनो सिस्टम, यानी इम्यूनो सिस्टम को कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता, यानी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, रोगाणुओं से हमारी रक्षा करती हैं और घाव बनने के काम में भी आती हैं। मतलब कि छोटी मोटी बीमारियां तो हमारा शरीर हमें खुद नहीं होने देता है, क्योंकि हमारे अंदर क्या पाई जाती हैं? डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं। तो कभी देखा होगा, कभी बुखार आ गया, कभी जुकाम आ गया, तो ज़्यादा नहीं बढ़ पाता, अपने आप से ठीक हो जाता है 1 से 2 दिन में समथिंग। तो इसको कौन संभाल लेता है? तो हमारी डब्ल्यूबीसी इसको संभाल लेती हैं। अब ये 2 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप। एक होती है लिम्फोसाइट, एक होती है मोनोसाइट। कितने प्रकार की? एक होती है लिम्फोसाइट, एक होती है मोनोसाइट। यानी सबसे लंबी सेल कौन सी होती है? इसी की होती है, मोनोसाइट की पाई जाती है। तो लिख दिया है कि लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी, यानी बॉडी की सबसे लंबी सेल कौन सी होती है? मोनोसाइट होती है। अब देखो, मोनोसाइट क्या करती है? जो घाव भरने में मदद करती है। मोनोसाइट क्या करती है? घाव भरने में मदद करती है। एक एक पॉइंट ध्यान से समझना यहाँ पे। घाव भरने में मदद कौन काम करता है? मोनोसाइट। और लिम्फोसाइट क्या करता है? इसको देखते हैं, वो श्वेत रक्त कणिकाओं जो बीमारियों से जाती है, यानी कि बीमारियों से बचाने का काम है लिम्फोसाइट का, और मोनोसाइट का है घाव भरने में मदद। ये दोनों पार्ट किसके हैं? तो हमारे डब्ल्यूबीसी के हैं, दोनों ही पार्ट। समझ गए होंगे यहाँ पे। ठीक है, अच्छे से देखते हैं। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी कमी से होने वाले रोग। तो पहला है एड्स। पहला क्या है? एड्स, यानी इसके वायरस का नाम है HIV वायरस के कारण होता है, ह्यूमन वायरस। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, और दूसरा बीमारी होती है ब्लड कैंसर। क्या हो जाती है दूसरी बीमारी? ब्लड कैंसर भी हो जाता है। नोट में क्या लिखा है, ध्यान से समझना इसको, कि विटामिन ए रक्त में डब्ल्यूबीसी को बढ़ाता है। तो विटामिन ए की जितनी भी हम चीज़ें खाते हैं हमारे खून में, वो किसको बढ़ाएगा? डब्ल्यूबीसी को बढ़ाएगा। अगर हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा अगर कम हो गई, जब तीर नीचे के लिए लगा रहेगा तो उसको कम का मतलब होता है, जब ऊपर के साइड जाएगा तो ज़्यादा का मतलब होता है। जब हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो गई तो उसको कहते हैं ल्यूकोपीनिया। तो उसको क्या कहते हैं? दूसरा नाम है ल्यूकोपीनिया। जब कम हो जाती है डब्ल्यूबीसी और जब बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं ल्यूकेमिया। जब हमारे शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है उसे कहते हैं ल्यूकेमिया। इतनी बात भी शायद आप समझ गए होंगे। और अब देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। रक्त में संख्या 4.5 लाख से लेकर 6 लाख पर लीटर होती है, यानी 1 लीटर में इतनी हमारी प्लेटलेट्स पाई जाती हैं खून के। ठीक है, कार्य क्या है? शरीर में कट लग जाने पर रक्त के बहाव को रोकने का काम करती हैं प्लेटलेट्स सबसे ज़्यादा। दूसरा क्या है? चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों में प्लेटलेट्स की संख्या में एकदम से कमी आ जाती है। दूसरा, डेंगू एडीज एजिप्टी मच्छर काटने से भी क्या हो जाता है? डेंगू से क्या हो जाता है? प्लेटों की संख्या कम हो जाती है। नोट क्या है इसमें लिखा है? मानव शरीर में खून हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। इसका मतलब समझ लो, तो खून जब शरीर के बाहर निकलने लगता है तो उसको हमारा फाइब्रिनोजिन नाम का प्रोटीन, यानी कि विटामिन के, इसको रोकने का काम करता है। अच्छे समझ लेना इस बात को। कौन सा? विटामिन के। लेकिन नसों में खून नहीं जमता, किसकी वजह से? ओनली फॉर हेपेरिन की वजह से। अगर नसों में खून जम जाएगा तो व्यक्ति तो वैसे ही मर जाएगा, तो हेपेरिन की वजह से वो नहीं जम पाता है नसों में। अब देखते हैं धमनी क्या होती है। धमनी क्या होती है और सिरा क्या होती है? यानी रक्त परिसरण तंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट है ये धमनी, और धमनी के बाद आती है सिरा। धमनी का इंग्लिश में कहते हैं आर्टरी और सिराओं को कहते हैं वेंस। ठीक है, अच्छे समझना। धमनी क्या होती है? ऑक्सीजन। धमनी ऑक्सीजन युक्त शुद्ध खून को ले जाती है, यानी लंग्स से फेफड़े की तरफ, लंग्स से हार्ट की तरफ ले जाती है। यानी कि फेफड़े से हार्ट की तरफ खून कौन ले जाता है? धमनी। और धमनियों में एक चीज, धमनी हमेशा में शुद्ध खून बहता है। धमनियों में हमेशा कैसा खून बहेगा? शुद्ध खून बहेगा। अपवाद है पल्मोनरी धमनी।
पल्मोनरी धमनी। जब भी पल्मोनरी लग जाएगा तो अपवाद बन जाएगा वो एक। तो पल्मोनरी धमनी में बहता है अशुद्ध, लेकिन सभी धमनियों में बहता है शुद्ध, इतना ध्यान रख लेना। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि धमनी कहाँ से कहाँ को खून ले जाती है, तो लंग्स से यानी कि फेफड़े से हार्ट की तरफ ले जाती है धमनी, और एक पल्मोनरी जो धमनी है वो ऑर्गन से यानी शरीर के अंगों से लंग्स तक ले जाती है पल्मोनरी धमनी। ठीक है, अब देखते हैं सिराएं क्या होती हैं, वेंस क्या होती हैं। सिराओं में हमेशा अशुद्ध खून बहता है, इतना समझ लेना। और खून कहाँ से कहाँ को ले जाएंगी, ऑर्गन से हमारे लंग्स तक ले जाएंगी, क्योंकि खून को शुद्ध करना है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन मिल जाएगी हमें लंग्स में वहाँ पे। तो ऑर्गन से लंग्स तक कौन ले जाती हैं, तो वो ले जाती हैं सिराएं। अपवाद एक है इनमें, पल्मोनरी सिराएं। तो पल्मोनरी सिरा में शुद्ध बहता है, जो खून को कहाँ से कहाँ तक की ओर ले जाती है, लंग्स से हार्ट की ओर ले जाती है। इस वीडियो को आप रोक कर अच्छे से थोड़ा समझना, आपको समझ में एक एक पॉइंट आ जाएगा, और एक बार इसको 2 बार और सुन लेना, अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, कुछ अपवाद होते हैं तो उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो भी बताना जरूरी होता है। अब लगाते हैं इसका टेस्ट। अब क्या लगाते हैं, इसका टेस्ट लगाते हैं ब्लड का, रक्त परिसंचरण तंत्र का। और ईमानदारी से लगाना, सभी लोग अपना अपना टेस्ट पूरा लगाना, देखते हैं उनको कितने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90% होता है। ध्यान करना, कितना परसेंट, 90% होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त होता है, क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है, एक संयोजी ऊतक है, यानी तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है, बता दिया था पहले से। कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, मानव वयस्क में कुल कितना रक्त होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है, बता दिया था। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, ये भी बता दिया था। ठीक है, तो इस टेस्ट के माध्यम से आपको बहुत कुछ समझने वाला आने वाला है, तो आप यहाँ पे कन्फ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, और अब बात करते हैं अपने 7 नंबर के क्वेश्चन की। तो 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो आरबीसी की कब्र प्लीहा स्प्लीन को कहते हैं, प्लीहा स्प्लीन तिल्ली। आरबीसी का कब्र का है प्लीहा स्प्लीन तिल्ली, एक ही नाम है सभी चीज़ों का। ठीक है, रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है रक्त का लाल रंग। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है, तो वह प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, अगला देखते हैं, डब्ल्यूबीसी की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है, सामान्य से जब ज़्यादा हो जाए तो ल्यूकेमिया होता है। क्या होता है, ल्यूकेमिया होता है। और जब कम हो जाता है ल्यूकोपीनिया हो जाता है, जब कम होने की बात आ जाएगी। तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है, तो फेफड़े में होता है, क्योंकि वहाँ फेफड़े में हमें ऑक्सीजन यानी O2 मिल जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं, मानव शरीर में खून किस की उपस्थिति के कारण नहीं जमता, तो बता दिया था किसके वजह से, हेपेरिन की वजह से नहीं जमता है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों इसका टेस्ट होता है ख़त्म। और दोस्तों अगर इसका आपको वीडियो अच्छा लगा है और लगा है आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहेगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन था 30 नंबर का, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। और आप उनको वीडियो अच्छा लगता है तो आपके अपने चैनल ट्रिक्स 92 को जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।